आदाब, खास बात तेलंगाना में आपका इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ सना वाइस। हेडलाइन के बाद अब खबरें तफसील के साथ। बीजेपी के कौमी सदर अमित शाह ने तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात की मुहिम का अमलन आगाज कर दिया। अमित शाह ने निजामाबाद में पार्टी कारकुनों से खिताब किया। अमित शाह ने इस मौके पर कांग्रेस, तेलुगु देशम, टीआरएस समेत दिगर कौमी पार्टियों को निशाना बनाया। अमित शाह ने दावा किया कि मुल्क महफूज हाथों में है। मोदी हुकूमत ने गोली का जवाब गोले से दिया और ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने वालों को पाकिस्तान का हमदर्द और फौज की तौहीन करने वाला अमित शाह ने करार दिया। मुल्क भर से दरअंदाजी करने वालों को चुन चुन कर बाहर करने का भी अमित शाह ने ऐलान किया। निजाम हुकूमत के इंडियन यूनियन में इंजमाम के मौके पर 17 सितंबर को तेलंगाना में सरकारी तौर पर जश्न मनाने की भी मांग की। हमारे जवानों की शहीदगी के 13वीं के दिन ही हमारे वायुसेना के जवानों ने एयर स्ट्राइक कर आतंकवादियों के 3 अड्डों के पड़थले उखाड़े। और मित्रों, आज पहली बार पाकिस्तान को लगता है कि अब आतंकवाद नहीं चलेगा, अब कुछ भी करेंगे वहां से जवाब मिलने वाला है। वो मजबूर हुए हैं आतंकवादियों को गिरफ्तार करने के लिए, इन पर प्रतिबंध रखने के लिए। इसका कारण है हमारे नेता नरेंद्र भाई ने एक राजनीतिक इच्छा शक्ति का परिचय करा है। इन्होंने सेना को खुली छूट दी कि वहां से गोली आती है तो गोली का जवाब गोले से दिया जाए, ईंट आती है तो जवाब पत्थर से दिया। और मित्रों, शर्म आनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी, चंद्रबाबू नायडू, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, मायावती, ये सारे के सारे लगे हैं कि जवानों ने जो पराक्रम किया है उस पर सवालिया निशान। सबूत मांग रहे हैं। सबूत पाकिस्तान नहीं मांग रहा। चंद्रा बाबू, आप क्या सबूत मांग रहे हो? शर्म करो, शर्म करो। सबूत आतंकवादी नहीं मांग रहे। राहुल बाबा, आप सबूत मांग रहे हो। संकट की इस घड़ी के अंदर देश के साथ खड़े रहने की जगह इस प्रकार के स्टेटमेंट करते हैं जिससे पाकिस्तान के अंदर खुशी की लहर दौड़ जाती है। आप देखिएगा, पाकिस्तान का मीडिया और ये महागठबंधन के नेता दोनों के बयान एक तरीके हैं। मुझे तो कई बार मालूम नहीं पड़ता ये बोल रहे हैं, वो पाकिस्तान मीडिया बोल रहा है या पाकिस्तान का मीडिया जो बोल रहा है वो राहुल बाबा बोल रहे हैं, मालूम ही नहीं पड़ता। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज यहां से संकल्प लेकर जाए, हमारा संघर्ष समाप्त नहीं हुआ है जब तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनाते हैं, तब तक हम एड़ी चोटी का जोर लगाकर लड़ेंगे और तेलंगाना के अंदर भारतीय जनता पार्टी को प्रस्थापित कर देंगे। उधर टीआरएस ने लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों का आगाज कर दिया है। टीआरएस ने रियासत की 17 लोकसभा सीटों में से 16 नशिस्तों पर कामयाबी का निशाना मुकर्रर किया है। पार्टी के कारगुजार सदर तारक रामाराव ने करीमनगर से अमलन इंतखाबी मुहिम का आगाज कर दिया है। केटीआर ने कहा कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात मुल्क के लिए अहम है। इन्होंने एनडीए और यूपीए को तनकीद का निशाना बनाया। केटीआर ने कहा कि एनडीए और यूपीए एक सिक्के के 2 रुख हैं। यूपीए रफाल पर एहतजाज करती है तो एनडीए बोफोर्स पर एहतजाज करती है। दोनों एक दूसरे को अच्छा साबित करने की कोशिश करते हैं। दोनों एक दूसरे को बुरा साबित करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने इल्जाम लगाया कि दोनों मिलकर अवामी मसाइल को नजरअंदाज भी करते हैं। केटीआर ने कहा कि आने वाले इंतखाबात के नतायज के बाद वजीर आजम कौन होगा, इसका फैसला टीआरएस और फेडरल फ्रंट करेगा। ఈ మధ్యన జరిగిన ఎన్నికల్లో ఎక్కడికక్కడ ఎదురు దెబ్బలు తగులుతా ఉన్నాయి. రాష్ట్రాల్లో అధికారం కూడా పోతా ఉన్నది. మరి అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజు సర్వేలు చూస్తా ఉన్నాం. బీజేపీ 150 160 సీట్లు, ఎన్డీఏ యూపీఏ మొత్తం కలిపి 110 120 సీట్లు. ఇద్దరు కలిస్తే కూడా యూపీఏ ఎన్డీఏ రెండు కలిస్తే కూడా కలిపి కూడా ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసే సంఖ్య వారికి ఉండే అవకాశం లేదు.
అందుకే మనం ఆలోచించవలసిన అవసరం ఉన్నది. ఒక్కొక్క ఎంపీ ఈ 16 ఎంపీల్లో రేపటి రోజున చాలా చాలా కీలకంగా పోతా ఉన్నారు. ఢిల్లీ గద్దె మీద ఎవరు ప్రధానమంత్రి కావాలనో రేపటి రోజున కేసీఆర్ గారి నేతృత్వంలోని ఫెడరల్ ఫ్రంటే నిర్ణయించబోతా ఉన్నదనే మాట కూడా నేను ఈ సందర్భంగా మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా. ఈ పోటీ నరేంద్ర మోడీకి రాహుల్ గాంధీకి మధ్యనే జరుగుతున్నది. ఇందులో కేసీఆర్ పాత్ర ఏం లేదని కొంతమంది పిచ్చి ప్రేలాపనలు వెళ్తా ఉన్నారు. వారికి నేను గుర్తు చేస్తా ఉన్నా, మీ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ కానీ బీజేపీ నాయకుడు నరేంద్ర మోడీ కానీ వీళ్ళిద్దరూ దొందే అనే విషయం ప్రజలకు తెలిసిపోయింది, దేశ ప్రజలకు. ఒక ఆయన రఫాయల్ అంటాడు, ఇంకొక ఆయన బోఫోర్స్ అంటాడు. ఒకళ్ళనొకళ్ళు చూపెట్టుకున్నాడు, ఎద్దేవా చేసుకున్నాడు తప్ప దేశంలో సామాన్యుడి బతికేమన్నా మారిందా అంటే మారిందేమీ లేదు మీ పరిపాలనలో అనే విషయం. ఉద్యమం గురించి జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాం. మనం ఉద్యమంలోనే ఉన్నాము. ప్రజాప్రభుత్వం అనేది ఉద్యమం, ప్రభుత్వం అనేది వేరే. ప్రజాప్రభుత్వంలో ఉన్నా కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం మీదే కాబట్టి ఈ పార్టీ కూడా మీకే అంకితమై ఉంది కాబట్టి మనం ఏ పని చేసినా కానీ ఉద్యమ రూపంలో చేస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఆ ఉద్యమం సక్సెస్ కావాలని మనం కోరుకుంటానే ఉన్నాం. तेलंगाना के भाइयों से यही अपील करता हूं, जिस तरह असेंबली में आप लोगों ने टीआरएस पार्टी को भारी मेजर से जिताकर हमें इख्तियार सौंपा है, उसी तरह पार्लियामेंट में भी हमारे 16 के 16 एमपी जीतना जरूरी है. उन्हें जिताने का हक भी आप लोगों को है. कांग्रेस सदर राहुल गांधी ने 9 मार्च को तेलंगाना का एक रोजा दौरे का फैसला किया है. एक रोजा दौरा तेलंगाना का राहुल गांधी करेंगे. 9 मार्च को लोकसभा इंतखाबात से कबल राहुल गांधी के दौरे तेलंगाना को कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम का अमलन आगाज समझा जा रहा है. राहुल चिवड़ला लोकसभा हल्के में रैली से खिताब करेंगे. रैली की तैयारियों के लिए शहर के मुज़फ्फराती इलाके, पहाड़ी शरीफ और शमशाबाद के 2 मकामात की निशानदेही की गई है. गांधी भवन में सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की सदारत में सीनियर कायदीन का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सीएलपी लीडर बी विक्रमा का जयपाल रेड्डी ने शिरकत की. कांग्रेस ने जलसयाम को कामयाब बनाने के लिए बड़े पैमाने पर तैयारियों का आगाज कर दिया है. तवक्के के मुताबिक 2 लाख अफराद जलसयाम में शिरकत करेंगे. राहुल गांधी के दौरे से तेलंगाना कांग्रेस कारकुनों में नए जोश और खरोश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है. तवक्के है कि राहुल गांधी की मौजूदगी में लोकसभा के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर दिया जाए. जलसे की तैयारियों के सिलसिले में हैदराबाद, रंगारेड्डी, वकाराबाद और अतराफ के अजला के कायदीन को मुतहर्रिक किया जाएगा. तेलंगाना में बस और टाटा एस ऑटो की टक्कर से 7 अफराद हलाक और 10 अफराद जख्मी हुए हैं. यह अफसोसनाक वाकया जिला नलगुंडा के कुंडा मल्लेपल्ली मंडल के केशियातंडा में पेश आया. बताया जा रहा है कि हैदराबाद से देवरकुंडा जाने वाले टाटा एस ऑटो का टायर फटने से ऑटो बेकाबू होकर मुखालिफ सिमत से आने वाली आरटीसी बस को टक्कर दे दी, जिससे ऑटो में सवार 7 अफराद मौके पर हलाक हो गए. जख्मियों को देवरकुंडा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया. तेलंगाना के वजीर आला ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है. वहीं जगतियाल में भयानक आग लगने का वाकया पेश आया है. मिशन कंपाउंड इलाके में वाक़े बांस की दुकान में आज दोपहर अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने सारी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया. इस दौरान दुकान में मौजूद एक गैस सिलेंडर भी फट पड़ा और आग मजीद फैल गई. आग पर काबू पाने में मकामी अफराद ने फायर सर्विस और बल्दिया की मदद की. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है. हैदराबाद के इलाके दुधबावली में बीती रात पुलिस ने कार्ड एंड सर्च प्रोग्राम मुनक्किद किया और इस प्रोग्राम में 170 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया. पुलिस ने 100 से ज्यादा 2 व्हीलर को दस्तावेजात नहीं होने पर जब्त किया. मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया. कॉर्डन सर्च प्रोग्राम कंडक्ट किया गया. इस कॉर्डन सर्च प्रोग्राम में 170 से अधिक ऑफिसर और मैन ने पार्टिसिपेट किया. इस पूरे प्रोसेस के दरमियान 100 से ज़्यादा 2 व्हीलर्स के पास सही कागजात नहीं होने की वजह से उनको अप्रीहेंड किया गया. उसी तरह से 6 राउडी सीटर्स को भी चेक किया गया. आप लोगों के माध्यम से मैं पब्लिक को भी ये बताना चाहता हूँ कि पुलिस का कॉर्डन सर्च प्रोग्राम पुलिस और पब्लिक के बीच में ताल्लुकात मजबूत करने के लिए, भरोसा बढ़ाने के लिए है.
हैदराबाद के कई मकामात पर मुसाफिरीन के लिए बस शेल्टर न होने से मुश्किलात पेश आ रही हैं। बस के इंतजार में खड़े मुसाफिरीन एक जानिब शिद्दत की धूप से परेशान हैं तो दूसरी जानिब इन्हें सड़क पर खड़े रहने से हादसात का खतरा लाहक है। शहर हैदराबाद के बस शेल्टर्स पर पेश है न्यूज़ 18 उर्दू की खास रिपोर्ट। ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 28 बस डिपोज हैं। रोजाना शहर में 3500 से जायद आरटीसी की बसें चलती हैं। आरटीसी बसों में रोजाना 33 लाख से जायद मुसाफिरीन सफर करते हैं। ग्रेटर हैदराबाद में जुमला 1600 से जायद बस स्टॉप्स हैं, जिनमें 1400 बस स्टॉप पर ही बस शेल्टर मौजूद है। बकिया 150 बस स्टॉप पर शेल्टर न होने से मुसाफिरीन को मुश्किलात पेश आ रही हैं। बस के लिए घंटों इंतजार करने वाले मुसाफिरीन ने शेल्टर न होने पर तशवीश का इजहार किया। खास तौर से छोटे बच्चों और उम्र रसीदा अफराद के अलावा खवातीन को बस आने तक बैठने या साए में खड़े रहने के लिए महकमे आरटीसी की जानिब से किसी किस्म का कोई इंतजाम नहीं है, जिसके सबब मुसाफिरीन सड़क पर ही इंतजार करते खड़े रहते हैं। इस दौरान उन्हें हादसात का भी खतरा है। ओल्ड सिटी में कई जगह स्टेज पे शेल्टर नहीं है, मुसाफिरीन धूप में खड़े हुए हैं। अभी आप सामने देखिए, बाद हमारे लोग कितनी की देर से खड़े हुए हैं, कोई रोकता है कोई नहीं रोकता है। बस स्टॉप पे ज़्यादा सुविधा कुछ लगती नहीं है मुझे। बारिश आती है तब भीग जाते हैं, बस से रुकती नहीं है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, गर्मी का टाइम है, ये अभी थोड़ी छाया है इसीलिए अच्छा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा तकलीफ मुझे गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट बस स्टॉप वाले से रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी ये सुविधा की जाए। यहाँ पर आरटीसी बस से सफ़र करता हूँ और यहाँ पर बस शेल्टर नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो पैसेंजर्स हैं इनको काफ़ी तकलीफ होती है और आने वाला मौसम काफ़ी गर्मी का है और इसकी शिद्दत की गर्मी की वजह से लोगों के सेहत पे असर पड़ने की काफ़ी जो है ना असरात है और जो तकलीफ़ की बात है बहुत। और गवर्नमेंट को जल्द से जल्द आरटीसी डिपार्टमेंट को जल्द से जल्द इसके लिए कार्रवाई करना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ पर बस शेल्टर का इंतजाम करना चाहिए। अब जबकि मौसम गर्मा का आगाज हो गया है, ऐसे में बस शेल्टर से महरूम मुसाफिरीन की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। पूरा दिन दफातर में काम करने के बाद थके मुसाफिरीन को बस स्टॉप पर बस आने तक बैठने के लिए जगह भी नहीं है। आने वाले दिनों में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा हो सकता है। ऐसे में मुसाफिरीन ने हर बस स्टॉप पर बस शेल्टर तामीर करने का मुतालिबा किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। खबर तफसील से फॉर्म 7 के जरिए फहरिस्त राय दहिंदगान में नामों की उलटफेर के मामले में आंध्र प्रदेश में सियासत जारी है। तेलुगु देशम पार्टी ने इस मामले पर रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज किया और अपोजिशन पार्टी YSRCP पर तेलुगु देशम पार्टी के हमदर्द राय दहिंदों के नामों को वोटर लिस्ट से हटाने का इल्जाम लगाया। इस मामले पर YSRCP के खिलाफ कार्रवाई की इलेक्शन कमीशन से मांग की गई। డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈసీ గారిని వెంటనే ఒక పథకం ప్రకారం అక్రమ తొలగింపులకు పాల్పడినటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డిని అతనితో పాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆదేశాల మేరకు ఈ కుట్రలో భాగస్వామ్యమైనటువంటి ప్రతి వారిని క్రిమినల్ కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ చేసి వారి మీద చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। आंध्र प्रदेश के वजीर आबपाशी उमा महेश्वर राव ने YSRCP के सदर जगनमोहन रेड्डी की जानिब से तेलुगु देशम पर लगाए गए इल्जामात को मुस्तरद कर दिया और वजीर आला के खिलाफ इस्तेमाल की गई जुबान और बयान की मजम्मत की। इन्होंने YSRCP पर TRS, BJP और असदुद्दीन ओवैसी से मिलकर तेलुगु देशम पार्टी के मुजव्वजा वोटर्स के नामों को हज़फ करने का इल्जाम लगाया। इन्होंने इल्जाम लगाया कि फॉर्म 7 के गलत इस्तेमाल के अहम मुलजिम जगनमोहन रेड्डी ही हैं। बीजेपी पार्टी, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ, టీఆర్ఎస్ పార్టీ, ఇవాళ అసద్ పార్టీ కూడా వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి కుట్రలు చేస్తూ ఉన్నారు। వీళ్ళందరూ కూడా ముసుగులు తొలగించుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్ రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు। మేము గున్నలం అంట ఏం భాష? ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ప్రతిపక్ష నాయకుడు ఒక ముఖ్యమంత్రి గారిని కానీ అధికార పార్టీ నాయకులను కానీ మమ్మల్ని నిలదీయాలంటే శాసనసభలో మేము చేసే ప్రతి రూపాయి ఖర్చుకి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ప్రతిపక్ష పార్టీగా ప్రశ్నించే అధికారాన్ని ప్రజలు నీకు ఇచ్చారు। ఇవాళ నీకు ఎజెండా లేదు। మార్నింగ్ వాక్, ఈవినింగ్ వాక్ అయిన తర్వాత
डाटा चोरी मामले पर तेलुगुदेशम पार्टी कारकुनों ने रियासत भर में एहतजाज किया। तेलुगुदेशम पार्टी सरबराह चंद्रबाबू नायडू ने पार्टी कारकुनों को डाटा चोरी मामले में वाईएसआरसीपी, बीजेपी और टीआरएस के खिलाफ एहतजाज करने की पार्टी कारकुनों को हिदायत दी थी। तेलुगुदेशम पार्टी की जानिब से विजयवाड़ा में रैली निकाली गई। वाईएसआरसीपी के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर मकामी एमएलए और तेलुगुदेशम पार्टी के अरकान मौजूद रहे। आंध्रप्रदेश के वोटर्स लिस्ट में उलटफेर के मामले पर तेलुगुदेशम ने तिरुपति में एहतजाज किया। तेलुगुदेशम कारकुनों ने एनटीआर के मुजस्समे पर एहतजाज किया और फॉर्म 7 का गलत इस्तेमाल करने का वाईएसआरसीपी पर इल्जाम आयद किया। इस मौके पर तेलुगुदेशम कारकुनों ने बाइक रैली निकाली। वहीं करनूल में तेलुगुदेशम कारकुनों ने वाईएस जगन, केसीआर और नरेंद्र मोदी के खिलाफ एहतजाज दर्ज किया। इस मौके पर रुकन असेंबली करनूल ने कहा कि वाईएस जगन, केसीआर और नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश को लूटना चाहते हैं। ये तीनों मिलकर आंध्र प्रदेश के अवाम को धोखा दे रहे हैं। चोरी करने के हमारा स्टेट में आए पूरा आंध्र प्रदेश पब्लिक जरा होशियार होना, नहीं तो आपका वोट चोरी करते। वो जीत चंद्रबाबू नायडू को हरने के वो 3 मिलके ऐसा काम करे। अपोजिशन पार्टी वालों को डर हो गए, उसके बाद ऐसा काम करे, पब्लिक उनको 30 लेसन। करनूल रॉयल सिनेमा समिति पार्टी की जानिब से इलाके रॉयल सिनेमा को खुसूसी दर्जे का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया गया। इस मौके पर रॉयल सिनेमा समिति के रुकन शहनवाज ने वजीर आला चंद्रबाबू नायडू पर रॉयल सिनेमा के अवाम को धोखा देने का इल्जाम लगाया। उन्होंने बताया कि नायडू ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इलाके रॉयल सिनेमा को तरक्की देने के वादे को पूरा नहीं किया है। कईयों एमएलए है, कोई भी नहीं पकड़ रहा इस बारे में। इसलिए जो है ना, हम लोगों की ये मांग है कि हमारे को प्रत्येक रायलसीमा चाहिए, हमारा रायलसीमा सेपरेट करना चाहिए, क्योंकि रायलसीमा में सब कुछ पैसा वगैरह सब कुछ रायलसीमा में है। और जो है ना, हमारा जो सीएम है चंद्रबाबू नायडू साहब, हमारा पूरा रायलसीमा का पैसा लेके जाके कोस्ता आंध्रा में खर्च कर रहे हैं। हमारा रायलसीमा को खर्च नहीं कर रहे हैं, उन्होंने रायलसीमा को अन्याय कर रहे हैं। इस बात के लिए हम आगे 2019 के जो इलेक्शन आ रहे हैं, इसमें हम उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। जिला कलेक्टर करनूल सीता नारायणा ने बताया है कि वोटर को अपने वोट के मुतालिक जानकारी हासिल करने के लिए हुकूमत ने 1950 टोल फ्री नंबर जारी किया है। कोई भी वोटर अपनी तफसीलात इन नंबर पर हासिल कर सकता है। जिला कलेक्टर करनूल सीता नारायणा ने बताया है कि वोटर लिस्ट से नाम दाखिल करने, नाम का दखाल करना आसान है, लेकिन निकालना मुमकिन नहीं, क्योंकि नाम निकालने के लिए चीफ इलेक्शन अफसर की इजाजत लेनी पड़ती है। टोल फ्री नंबर है, उसका टोल फ्री का नंबर 1955। उससे आपका वाटर के बारे में संदेह होने से उससे पूछने से वो बताएगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 18 ईयर्स से ज्यादा होने वाला हर एक आदमी को वाटर रोल में एनरोल करने की कोशिश करना पड़ेगा। तो डिलीट करने करेगा विदाउट एनी प्रोसीजर वी विल नेवर डिलीट एनी वोट एट ऑल। करनूल के डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज करनूल में तलबा की जानिब से साइंस फेयर मुनक्किद किया गया। इस मौके पर तलबा ने साइंस एक्सपो के दौरान यूनानी तरीके इलाज के मुतालिक जानकारी दी। इस साइंस एक्सपो में तलबा ने मुख्तलिफ मॉडल पेश करते हुए अद्वियात की जानकारी भी दी। यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल हक यूनानी मेडिकल कॉलेज में एक एक्सपो जो गैस्ट्रो लाइफ पर मुनक्किद किया गया, जहाँ पर बहुत सारे तलबा और तालिबात गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स के बारे में बहुत अच्छे तरह से बता रहे हैं। और इसके साथ साथ एक्सपो में सिर्फ मेडिसिन के साथ साथ डिसीजेस को भी बयान कर रहे हैं, जो कि बहुत आम ले पर्सन्स जो है उनको बहुत अच्छा से फायदा इंशाल्लाह हो रहा है और बहुत से लोग इसे देखने आए। लेक्चरर्स की सरपरस्ती में बहुत ही बेहतरीन अंदाज में अपने अपने प्रेजेंटेशंस पेश किए, और जिसमें स्पेशली इन अमराज से किस तरीके से बचना चाहिए और इसका तदारुक किस तरीके से करना चाहिए, ये पोस्टर्स और मॉडल्स के जरिए, और न सिर्फ पोस्टर्स और मॉडल्स बल्कि मुख्तलिफ अद्वियात भी जो है अपने साथ रखते हुए किस तरीके से इन तमाम अमराज से बचना चाहिए और उनका तदारुक किस तरह करना चाहिए और इनका इलाज भी किस तरीके से करना चाहिए, ये तमाम चीजें तुलबा और तालिबात मिलकर बेहतरीन तरीके से अपना मुजाहरा किया।
तेलुगु देशम रुकने पार्लियामेंट राम मोहन नायडू की इच्छापुरम रेलवे स्टेशन पर भूख हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। कई लीडरों ने राम मोहन से मुलाकात की और इजहार यगानगत किया। राम मोहन नायडू ने मरकजी हुकूमत पर शुमाली आंध्रा के इजला के साथ नाइंसाफी का इल्जाम लगाया। इन्होंने कहा कि मसाइल के हल तक मरकज के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। विशाखापट्टनम में आलमी यौम खवातीन के मौके पर ही फॉर शी वॉकथन का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में मर्द और खवातीन के दरमियान मसावात को फरोग देने पर जोर दिया गया। इस प्रोग्राम में बरतानवी हाई कमिश्नर ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। 8 मार्च को आलमी यौम खवातीन के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। Really happy to be here in Vizag for this walkathon. I think both the organisations, Yes We Can and Good Universe, are doing fantastic work. They're two of my favourite organisations in the Telugu region. I'm so glad that they've come together to work together, and I hope that it's the start of even more collaboration between the two. This Women's Day, the theme is Balance for Better. So I hope that this Women's Day can be a start of having that serious conversation and we can see real progress in the year ahead. फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद खबरों के आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। आदाब।